हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उस पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हिस्ट्री के अंदर हम प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने क्या पढ़ लिया था? उसमें हमने पढ़ लिया था कि जो बाहर के मतलब दूसरे देश के जो लेखक थे, उन्होंने भारत के संबंध में अपने ग्रंथों में जो जो बातें लिखी हमने वो पढ़ ली थी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोशिश करेंगे कि आज ही कंप्लीट हो जाए। ये टॉपिक छोटा सा है, बट नहीं भी हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। जो पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य हैं, जो पुरातत्वविद आदि मतलब उनसे संबंधित जो साक्ष्य हैं, उनसे मिलने वाली जो हमारे इतिहास से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं, जितनी भी जानकारियाँ हैं, उनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है इसमें? सबसे पहले आता है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह या पितामह शास्त्र का पितामह किसको बोलते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं। किसको? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व का पितामह। आगे है नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगास कोई, क्या नाम है? बोगास कोई अभिलेख बोगास कोई से वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र बोगास कोई से वैदिक देवता इंद्र वरुण और तीसरे देवता कौन है? इंद्र वरुण और मित्र इंद्र वरुण मित्र और कौन है? नासत्य, जिसको हम अश्विनी कुमार भी बोलते हैं, के नाम मिलते हैं। नासत्य के नाम मिलते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो क्या आता है? वो आता है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण
मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत क्या नाम है यवन राजदूत का? यवन के राजदूत हैं जिनका नाम क्या है? होलियोडोरस। क्या है? होलियोडोरस। होलियोडोरस के वेसनगर जिसको हम विदेशी भी बोल देते हैं, वेसनगर को, के वेसनगर गरुड़ स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है। गरुड़ स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है। अगला जो फैक्ट आता है वो क्या आता है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। हाथी गुम्फा अभिलेख में है। ठीक है, किसके अंदर है? हाथी गुम्फा अभिलेख। चलो ये देख लो, फिर उसके बाद आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले हमको क्या जानकारी मिलती है कि जो भारतीय पुरातत्व शास्त्र है, तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जो पितामह हैं वो किसको बोला जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये आप अपने दिमाग में रखना। फिर नेक्स्ट आता है कि 1400 ईस्वी पूर्व के जो अभिलेख हैं, के अभिलेख बोगासकोई, क्या नाम है अभिलेख का? बोगासकोई से वैदिक देवता, जो हमारे वैदिक देवता हैं, जिनको क्या किस नाम से जानते हैं? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। किसके? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इनके नाम हमको किसके, जो एक अभिलेख है बोगासकोई अभिलेख, उसके अंदर मिलते हैं। आगे क्या आता है? आगे आता है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण। अब जो भागवत धर्म है मध्य भारत के अंदर, तो वो उसके विकसित होने का जो प्रमाण है वो एक यवन के, कहाँ के? यवन राजदूत, जिनका नाम क्या था? होलियोडोरस के वेसनगर गरुड़ स्तंभ के अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। फिर आगे है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। मतलब भारतवर्ष, जो हमारा भारत देश है, मतलब भारतवर्ष जो शब्द है, इसका जो जिक्र है सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया था, या हाथी गुम्फा अभिलेख से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे है सर्वप्रथम भारत पर होने वाला या होने वाले लिख लो, होने वाले
हुण आक्रमण की जानकारी, हुण आक्रमण की जानकारी हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है। अब अगला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, पहला लिखा हुआ यानी कि लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास सातवाहन जो राजा थे उनका पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है। तो अब क्या है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले जो हूण आक्रमण, मतलब सबसे पहले भारत देश जो हमारा है उस पर जो हूणों का आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, उसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस तरीके से अंदर आंसर उसका बता देना है कि भीतरी स्तंभ लेख से उसकी जानकारी प्राप्त होती है। फिर आगे आता है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, जो सती प्रथा है, जो सती प्रथा मतलब जो जिस भी महिला का जो पति एक्सपायर हो जाता था तो वो उसके साथ सती हो जाती थी। ठीक है। सबको पता ही होगा सती प्रथा
तो उसमें क्या है कि उसका जो पहला लिखित साक्ष्य है, पहला जो लिखित साक्ष्य है वो हमको कहाँ से मिलता है, वो हमको एरन अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख से वो हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। अब जो सातवाहन राजा थे उनका जो पूरा इतिहास था वो किस तरीके से, मतलब किस प्रकार से लिखा गया है, उनके जो अभिलेख हैं, उनके जिस 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 हिसाब से उनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो उन अभिलेखों के आधार पर वो लिखा गया है। फिर नेक्स्ट आता है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। मतलब जो रेशम बुनकर जो भी हुआ करते थे तो उनकी जो जानकारी है वो हमको मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल जिसको हम बुर्ज होम से के नाम से जानते हैं, बुर्ज होम से गर्तावास बुर्ज होम से गर्तावास बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है, का साक्ष्य मिला है। ठीक है, आगे इसमें है इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। के लिए इनके अंदर जाने के लिए सीढ़ियां होती थीं। ठीक है, आगे है यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, आगे जो है अगला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, प्राचीनतम सिक्कों को प्राचीनतम सिक्कों को प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के
कहा जाता है। ठीक है, आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। ठीक है, आगे जो है, आगे क्या है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। ठीक है, तो देखो अब क्या है, अब है कि कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम। एक कश्मीर में नवपाषाणिक पुरास्थल द्वारा एक बुर्जहोम है, मतलब बुर्जहोम खोजा गया। तो बुर्जहोम से क्या है, बुर्जहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, पता ही चल रहा है गर्तावास मतलब जमीन के नीचे कुछ है, या जमीन के या गड्ढा, मतलब इस तरीके से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, मतलब इसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्यों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। एक तरीके से कब्र मान लो, जैसे कोई मर गया तो उसको वहाँ दफना दिया गया, तो उसको बुर्जहोम का कहते थे। तो मतलब इस तरीके से बनाया जाता था वो, कि उसके नीचे जाने, अगर हमको अंदर जाना है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। और साथ में जो भी व्यक्ति मर गया है तो उसके साथ उसका जो पालतू कुत्ता है उसको भी वहाँ पर दफना दिया जाता था। इस तरीके की प्रथा वहाँ पर प्रचलित थी। ठीक है, आगे है प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। अब जो पहले जो सिक्के थे, प्राचीनतम जो सिक्के थे, उनको क्या कहा जाता था, उनको आहत सिक्के कहा जाता था। और इसी को क्या है, साहित्य में काशार्पण कहा गया है या कहा जाता है। ठीक है, आगे है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। अब जो सिक्के होते थे, जो कॉइन्स होते थे, जो चलते थे, उन पर लिखने का जो सबसे पहले जो काम किया गया है, किसके द्वारा लिखे गए हैं, वो जो यवन शासक थे सबसे पहले उन्होंने लिखने का कार्य किया था सिक्कों के ऊपर। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इसमें रह गया है और वो हम कैसे करेंगे, कल की क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, कल की क्लास में उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी हमारे साथ चैनल पे जुड़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक आते रहें और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। ठीक है गाइस, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। सो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।